रथ यात्रा के बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। रथ यात्रा क्या है, इसमें भगवान को बिठा करके क्यों हम ले जा रहे हैं हर गली में, ये हम समझेंगे। रथ यात्रा एक ऐसी पद्धति है जहाँ पे भगवान को रथ में बिठा करके लोग उनको लेके जाते हैं अलग अलग घरों में, जहाँ से हर एक इंसान जो घर के अंदर है उनको दर्शन मिलता है। पहले ज़माने में प्रेग्नेंट लेडीज़ हो या बूढ़े हो या फिर कमज़ोर लोग हो जो चल नहीं पाते हैं, या पाहिज लोग हो या हरिजन हो, ये लोग मंदिर तक नहीं जा पाते थे। इनको मंदिर में जाना अलाउड नहीं था, मगर इनकी भी इच्छा था कि भगवान का दर्शन करे। इनके भी मन में था कि भगवान को देखे। इनकी जो इच्छा पूरी करने के लिए ये पद्धति हुआ यात्रा का, जहाँ पे भगवान को बिठा करके साल में एक बार बहुत सारे लोग रथ को खींच करके ले जाते हैं। इस समय रथ यात्रा के समय में बहुत लोग वॉलंटियरिंग करते हैं, कुछ जूस बना करके पिलाते हैं जो लोग आते हैं यात्रा में, क्योंकि वो चल के आते हैं, थक के आते हैं, तो उनके लिए प्रसाद बनाते हैं और पीने के लिए नींबू पानी या छाछ ऐसे कुछ बना करके सबको देते हैं। इस समय हम भेदभाव नहीं करते हैं कि कोई अमीर हो या गरीब हो। इस दरबार में हर इंसान एक ही होता है। सब मिल करके ये त्यौहार को मनाते हैं और ये त्यौहार के लिए साल भर पूरे गांव रुका रहता है कि ये साल में 10 दिन हमें इज्जत यात्रा करना है। यात्रा के समय में बहुत सारे खेल होता है, ड्रामास होते हैं या डांस होता है, म्यूज़िक होता है। ये सारी चीज़ हर एक को देखने के लिए मिलता है। तो जिसके पास वो एंटरटेनमेंट के लिए कैपेसिटी नहीं हो, उस ऐसे लोगों के लिए ये बहुत इजी हो जाता है। वो नीचे बैठ कर के ये सब सारी चीज़ें देखते हैं और इसका आनंद लेते हैं। इस तरह से जब हम ये प्रोग्राम्स बनाते हैं तो जितने भी विलेजेस होते हैं उन लोगों के अंदर भी एक ड्रामा करने का या म्यूज़िक करने का या डांस करने का इच्छा पूरी हो जाती है। और रामायण महाभारत का पाठ के अलग अलग भाग को वो लोग एनैक्ट करते हैं और सब लोग इसमें भाग लेकर के संतुष्ट हो जाते हैं। तो पूरे एयर जो है, सराउंडिंग एयर है, वो सेलिब्रेशन का होता है। यात्रा का एक और मतलब ये है कि 2 तरह का एनर्जी होता है। डिवोटीज़ होते हैं। एक डिवोटी होता है जो भगवान को ढूंढ के जाते हैं, वो मंदिर तक जाते हैं, अलग अलग जगह ढूंढते रहते हैं कि भगवान मुझे दिख जाए, उनका दर्शन हो जाए। एक तरह के डिवोटी होते हैं जो घर में ही बैठे रहते हैं, उनको लगता है जब मेरा समय आएगा तो भगवान आएंगे। तो इन डिवोटीज़ जो घर में ही बैठे रहते हैं उनके लिए ये जो यात्रा है, भगवान खुद आ जाते हैं उनके द्वार पे और उनकी जो इच्छा है वो पूरी करते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि मीराबाई मंदिर जाती थी, गाना गाती थी, भजन करती थी और सबको साथ में लेकर के कृष्ण भगवान के मंदिर में अपने भक्ति का वो करती थी, गाना गाती थी। और ये शबरी है, वो अपनी कुटीर में रुकी रहती थी, कभी ना कभी राम आएंगे और मेरे द्वार, इस विचार में वो बैठी रहती थी। और दोनों की इच्छा पूरी हुई तो भगवान तक पहुंचने के लिए अलग अलग रास्ता है। उसमें यात्रा ऐसी बनाया गया कि भगवान अब तक आएगा, ये उसका मतलब है। अब जहाँ भी बैठे हो, अगर आप भक्ति करोगे भगवान आप तक पहुँच जाएगा। इसका मतलब ये होता है। कभी भी आपको रथ यात्रा देखने का एक अवसर मिले तो आप ज़रूर देखिए और हमें कमेंट्स में बताइए आपको कैसे लगा, इसका मतलब समझ में आया कि नहीं, और आपका इसके बारे में क्या विचार है।